बहुत समय पहले आर्यवर्त नाम के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर राजा विक्रमदेव का शासन था। उनकी न्यायप्रियता और दया की चर्चा दूर दूर तक होती थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और चाल धीमी पड़ चुकी थी। उन्हें चिंता सताने लगी। उनके बाद इस विशाल राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा वीरेंद्र था, बुद्धिमान लेकिन अत्यंत महत्वाकांक्षी। उसे सत्ता चाहिए थी, चाहे जैसे भी मिले। दूसरा महेंद्र था, तेज दिमाग वाला, योजनाएं बनाने में माहिर, पर स्वार्थ उसके स्वभाव में था। तीसरा नरेंद्र था, बलशाली, वीर, पर घमंडी और अधीर। और सबसे छोटा आर्यन था, शांत, सीधा, सच्चा और दयालु। दरबार में कई लोग उसे कमजोर समझते थे। राजा सब देख रहे थे। वे जानते थे कि राजपाट केवल ताकत या चतुराई से नहीं, बल्कि चरित्र से संभलता है। एक दिन उन्होंने चारों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मैं तुम सबको एक कार्य देता हूं। जो उसे सही तरीके से पूरा करेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राज्य की सीमा से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक दीपक वर्षों से जल रहा है। तुम चारों को वहां जाकर उस दीपक की ज्योति लेकर वापस आना है। और तुम्हारे कारण किसी को कष्ट भी नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन चारों अलग अलग दिशाओं से निकल पड़े। वीरेंद्र ने सोचा कि शक्ति ही सफलता है। वह सैनिकों की टुकड़ी लेकर चला। रास्ते में एक सूखा पड़ा गांव मिला। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने सहायता की विनती की, पर वीरेंद्र बोला, राज्य का भविष्य अधिक महत्वपूर्ण है। वह आगे बढ़ गया, मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और लौट चला। लेकिन वापसी में तेज हवा चली। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और दीपक बुझ गया। वीरेंद्र असफल रहा। महेंद्र ने सोचा कि समय बचाना बुद्धिमानी है। उसने जंगल के खतरनाक रास्ते से शॉर्टकट लिया। वहां डाकुओं का सामना हुआ। उसने उन्हें सोना देकर रास्ता खरीदा। मंदिर से ज्योति लेकर लौटते समय वही डाकू फिर आए। इस बार उन्होंने सब लूट लिया। हाथापाई में दीपक गिरा और बुझ गया। उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ी। नरेंद्र ने अपनी ताकत पर भरोसा किया। वो तेजी से पहाड़ी चढ़ा। रास्ते में एक वृद्ध साधु ने चेतावनी दी, धैर्य रखो बेटा, जल्दबाजी मत करो। नरेंद्र ने उपहास किया और आगे बढ़ गया। मंदिर से दीपक लेकर वो जल्दी जल्दी उतरने लगा। अचानक उसका पैर फिसला। दीपक पत्थरों से टकराया और बुझ गया। उसकी अधीरता ने उसे हरा दिया। अब बारी थी सबसे छोटे आर्यन की। वो अकेला चला। रास्ते में वही सूखा गांव मिला। उसने अपना पानी और भोजन गांव वालों में बांट दिया। कुछ देर रुककर कुएं की मरम्मत में हाथ बटाया। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे जंगल में डाकू मिले। उन्होंने रास्ता रोका। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास धन नहीं, पर जो भोजन है वो तुम्हारे साथ बांट सकता हूं। उसकी सादगी ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने उसे सुरक्षित रास्ता दिखाया। पहाड़ी के पास वही वृद्ध साधु मिला। उसने मुस्कुराकर कहा, याद रख, तूने किसी को ठुकराया नहीं। याद रख, जो सबका भला चाहता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। आर्यन मंदिर पहुंचा, दीपक की ज्योति ली और लौटने लगा। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर आंधी चलने लगी। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं परीक्षा ले रही हो। आर्यन ने दोनों हाथों से दीपक को ढक लिया। उसकी उंगलियां जल रही थीं, पर उसने दीपक नहीं छोड़ा। हवा और तेज हुई, फिर अचानक शांत हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। वो सुरक्षित महल पहुंचा। उसके हाथों में दीपक अब भी जल रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, तू कैसे सफल हुआ? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बस रास्ते में मिले हर व्यक्ति को अपना समझा। शायद उन्हीं के आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। उसी समय दरबार के द्वार पर वही वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसकी देह से प्रकाश निकलने लगा और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। सभी समझ गए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। राजा विक्रमदेव की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने
ने घोषणा की, राजपाट चालाकी या बल से नहीं, चरित्र और करुणा से मिलता है। और उसी दिन आर्यन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया।